नमस्कार। आप जब अपना घर, मकान, खेत, दुकान जब किसी को किराए पे देते हैं तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले वो किराएदार कहीं अपना अधिकार तो जमा करके बाद में आपको वो घर, मकान, खेत वापस करने से इनकार कर दे। यदि ऐसा करता है तो आपको क्या करना होगा? आप कैसे उसे बाहर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? यही टॉपिक पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सावधान हो जाइए। घर, मकान, दुकान, खेत किराए पे देने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको पालन करना ज़रूरी है। नहीं तो आप ही अपने घर, खेत, दुकान से हाथ धो बैठेंगे और फिर आपका खुद का घर बनाया हुआ, आपकी खेती खुद की बनाई हुई, दुकान बनाई हुई आपके पास नहीं रहेगी। तो इसको हम कैसे बचाएं, किस तरह से बचाएं, यही बात को हम आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिए, शुरू से आखिरी तक ज़रूर इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि जो मैं आज बताने वाला हूं आपको, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि आपको ऐसा क्या करना है ताकि आपका खेत, मकान, दुकान ये सब बची भी रहे और आप उससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा करके आप अपना जीवन गुजार सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि हर राज्य में अपने अपने रेंट एक्ट हैं। रेंट एक्ट यानी किराए का जो कानून होता है वो हर स्टेट में अलग अलग टाइप में किराए का कानून है। दोस्तों जब ये किराए का कानून नहीं था तो उसके पहले सेक्शन 62 इंडियन ईजमेंट एक्ट के तहत ये बताया गया है कि सेक्शन 62 कहता है कि लाइसेंस देना है। यानी यदि आप अपना मकान किसी को दे रहे हैं, लाइसेंस है वो, तो उस तरह आप जो पहले लोग अपना घर, मकान किराए पे दिया करते थे तो सेक्शन 62 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट के तहत दिया करते थे। ये जो सेक्शन है इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लाइसेंस पे घर देने के बाद आप अब उसको खाली कैसे करवाएंगे? तो अब उसमें तो समय सीमा नहीं दी है, या तो आप के पास इतना बल हो तो उसे बाहर निकाल सकें। तो आप उसको अब कैसे बाहर निकालेंगे? यदि आप इंडियन ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 62 के तहत यदि आपने अपना घर किराए पे दिया है तो आप उसे कैसे बाहर निकालेंगे? तो इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। यदि आपके पास बल है, आप बहुत पैसे वाले हैं तो उसको किसी न किसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे ही सेक्शन 105 यानी सेक्शन 105 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लोग लीज पे भी अपना घर, मकान, खेत लीज पे दिया करते थे और आज भी देते हैं। अब सेक्शन 105 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक समय सीमा निर्धारित है कि आप सर्टेन समय के लिए, कुछ समय के लिए आप जो है वो घर, मकान, खेत, दुकान आप दे सकते हैं। अब इसमें समय सीमा है। जैसे ही वो समय सीमा समाप्त होती है वैसे जो किराएदार है उसे उसको खाली करना पड़ेगा और आप खाली करवा सकते हैं। यदि वो खाली नहीं करता है तो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाकर के आप वो अपना घर, मकान, दुकान खाली करा सकते हैं यदि आपने लीज पे दिया है कुछ समय सीमा तक के लिए। दोस्तों उसके बाद में, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ महाराष्ट्र का, बॉम्बे में बॉम्बे रेंट होटल एंड
लॉजिंग हाउसिंग रेट्स कंट्रोल एक्ट 1947। लोग यहाँ पर भी लीव एंड लाइसेंस अपना घर, मकान, खेत, दुकान दिया करते थे। दोस्तों, तो 1947 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था लीव एंड लाइसेंस पे घर देने का। 1973 में महाराष्ट्र सरकार ने 15A एक अमेंडमेंट के द्वारा रेंट एक्ट में प्रोविज़न लेके आई और उसमें ये कहा गया कि जो लोग पहले से किसी घर में, दुकान में या खेत में खेती कर रहे हैं वो टेनेंट कहलाए जाएंगे। यानी अब जो है लैंडलॉर्ड उनको मकान मालिक, दुकान का मालिक या खेत का लैंडलॉर्ड उनको निकाल नहीं सकता है, क्योंकि उनका भी उसके अंदर शेयर हो गया। तो इस तरह से जो लैंडलॉर्ड लोग थे वो डरने लगे अपना घर, मकान, खेत किराए पे देने से। और जो लोग पहले से रह रहे थे, नहीं भी रह रहे थे, कुछ लोगों ने पहले से यानी 1-2 1973 के पहले से अपने दस्तावेज बनाने शुरू किए, ये दिखाने के लिए कि वो लोग पहले से इस खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं और घरों में रह रहे हैं। तो लोग जो लैंडलॉर्ड थे वो डरने लगे अपना घर किराए पे देने से। फिर उसके बाद में 1973 में 1382 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया कि जो लैंडलॉर्ड है अपना घर, खेत, दुकान जो किराए पे देते हैं वो दे सकते हैं। इसमें भी जो है कोई समय सीमा नहीं थी। और यदि कोई किराएदार घर, खेत, दुकान खाली नहीं करता है तो सेक्शन 31D के तहत वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसे इविक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर भी अड़चन आने लगी ये कि इसमें भी समय सीमा नहीं थी। अब समय सीमा नहीं है तो घर खाली कराने में, किराएदार को बाहर निकालने में मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को, दुकानदार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो 1947 का बॉम्बे रेंट होटल एंड लॉजिंग हाउसिंग रेट्स कंट्रोल एक्ट 1947 है, उसे 1999 में रिपील्ड कर दिया, यानी खारिज कर दिया। उसकी जगह पे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 लेके आए और वो इफेक्ट में 31 मार्च 2000 में आया। तब से जो घर किराए पे देते हैं, दुकान किराए पे देते हैं, तो यदि कोई किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है तो सेक्शन 24 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने केस फाइल करके उसे बाहर निकाला जा सकता है। और सेक्शन 43 और 44 में जो किराएदार है उसे एक्सप्लेनेशन देना है कि उसे इसका पक्ष रखने क्यों दिया जाए, क्योंकि उसकी जो समय सीमा है वो 11 महीने है या 11 महीने के ऊपर है, तो वो समय सीमा के अंदर और या समय सीमा खत्म होने के बाद उसे खाली करना है। और जैसे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत यदि कोई घर किराए पे देता है तो वो 11 महीने का ही दे सकता है, वो अपना फ्लैट। ओल्ड बाय लॉ 45C के तहत वो अपना जो फ्लैट है 11 महीने के लिए किराए पे दे सकता है। अब आती है बात कि जो 11 महीने का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया जाए या ना कराया जाए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17D ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि हर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो अब 11 महीने का हो या फिर 11 महीने के ऊपर का हो। उसमें फायदा तो जो मकान मालिक है उसी का है ना। यदि कोई किराएदार घर खाली नहीं करता है और आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उस किराए के दस्तावेज को आप कोर्ट में जा करके उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो
सेक्शन 17D क्या कहता है, चाहे वो 11 महीने का एग्रीमेंट हो या 11 महीने के बाद का ऊपर का हो, 2 साल का हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और वो रजिस्ट्रेशन करने में जो खर्चा आता है वो लोग खर्चा बचाने के लिए सिर्फ, और ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। जैसे कि हर स्टेट में अलग अलग उसका खर्चा आता है, तो वो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना है, और वो लैंडलॉर्ड को करवाना है कंपल्सरली। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, उस एग्रीमेंट के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, उसको बचाने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, जैसे कि मैंने कहा सेक्शन 62 है इंडियन ईजमेंट एक्ट, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। और जब समय सीमा नहीं है, चाहे आप 11 महीने का बनाओ, चाहे वो 12 महीने का बनाओ, वो जो जिसको आपने किराए पे घर दिया है, लाइसेंस दी है, वो निकल सकता है और निकल भी नहीं सकता है। तो ऐसे में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और सेक्शन 55 क्या कहता है रेंट एक्ट का, कि रजिस्ट्रेशन जो करवाना है एग्रीमेंट का, रेंट एग्रीमेंट का यानी किराए के एग्रीमेंट का, वो लैंडलॉर्ड को कंपलसरी करवाना है। और यदि लैंडलॉर्ड वो नहीं करवाता है और ये फ्यूचर में ये पाया गया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और जो किराएदार है वो घर नहीं खाली कर रहा है, तो ऐसे में जब वो कोई भी लीगल एक्शन लेने जाता है और पाया जाता है कि भाई ये तो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस लैंडलॉर्ड के ऊपर जो है फाइन पड़ सकती है, फाइन लगाई जा सकती है और उसको सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह हर स्टेट में अलग अलग उनके जो हैं किराए के कानून हैं, वो किराए के कानून के मुताबिक ही आपको अपना घर, मकान, खेत, खलिहान जो है वो आपको वो किराए के कानून के हिसाब से ही देना चाहिए, ताकि आपकी मेहनत की कमाई का जो घर बनाया हुआ है वो कोई उस पर कोई दूसरा काबिज न कर पाए। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर छोटी मोटी जानकारी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। मेरे इस चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।